हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में नॉलेज एंड कैरिकुलम जो कि आपका हरियाणा, मेनली हरियाणा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये बना रही हूँ मैं, जिसमें आपका CRSU, MDU, CBLU, IGU और JGU आता है। ठीक है, एक्चुअली आपका एग्ज़ाम आई थिंक 15 जुलाई के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा अभी तक के नोटिस है। ठीक है, तो 15 जुलाई के बाद से आपके इतनी प्रिपरेशन करके रखनी है कि 15 से 20 जुलाई के बाद अगर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप उतनी तैयारी करके रखें। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सारे ही सब्जेक्ट मैं प्रोवाइड करा पाऊँ। आज के क्वेश्चंस में, इसके पहले मैंने नॉलेज एंड कैरिकुलम के यूनिट 1 और यूनिट 2 के कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, और पहले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूँगी जैसा टाइम होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाट इज़ pragmatism? Describe its type, principle, discipline, educational implication in detail। ठीक है, जैसा कि नेचुरलिज्म देखा जिसे प्रकृतिवाद बोला, फिर आइडियलिज्म देखा आदर्शवाद, ऐसे ही प्रैग्मेटिज्म है आपका प्रयोजनवाद जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता है। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा कि क्या है प्रैग्मेटिज्म, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, टीचर्स, कैरिकुलम, डिसिप्लिन्स क्या है, मेथड ऑफ लर्निंग क्या है। ठीक है, तो इन डिटेल इसको डिस्कस कर लेते हैं और आपको प्रॉपरली नोट्स बना लेनी है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टीचर्स _creator पर जाकर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब हम देखेंगे प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रैग्मा विच मीन्स एक्शन। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, प्रैग्मा किस वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्शन, और यहीं से ही प्रैग्मेटिज्म को डिराइव किया गया है, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन या मीनिंग की बात करें तो रस्क के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, pragmatism is merely a stage in the development of new idealism. An idealism that will do full justice to reality, reconciles the practical and spiritual values and result as a culture which is the follower of efficiency. Okay? प्रैग्मेटिज्म क्या है? एक ऐसा स्टेज है डेवलपमेंट का, विकास का एक ऐसा स्टेजमेंट है, या हम कह सकते हैं न्यू आइडिया का विकास का एक ऐसा स्टेज है जिसमें जो आइडियलिज्म होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, वो क्या करते हैं? जस्टिस करते हैं, कंप्लीटली तरीके से जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं। किसके साथ? रियलिटी, सच्चाई के साथ, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, स्पिरिचुअल वैल्यू के साथ। ठीक है, तो एक तरीके से ये किस पर बिलीव करते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ पर, रियलिटी पर बिलीव करते हैं। ओके, तो आपको ये नोट कर लेना है रस्क की डिफिनीशंस। फॉर्म ऑफ प्रैग्मेटिज्म, अगर हम प्रैग्मेटिज्म के टाइप की बात करें कि प्रैग्मेटिज्म कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। जिस तरीके से हमने नेचुरलिज्म देखा था वहाँ पर भी 3 प्रकार का था, सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देयर आर 3 फॉर्म ऑफ प्रैग्मेटिज्म। फर्स्ट है ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। इट इज़ कॉन्सर्न विद ह्यूमन नीड्स, रिक्वायरमेंट, एस्पायरेशंस एंड देयर सेटिस्फैक्शंस। ठीक है, जो ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म होता है ये किसके साथ डील करता है? तो आप देखेंगे जो हमारी नीड होती है, बेसिकली जो ह्यूमन नीड होती है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, ठीक है, किससे वो सेटिस्फाइड होते हैं, तो ये सब जिसमें हम देखते हैं वो होता है ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। सेकेंड आता है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। इट इज़ कंसर्न्ड विद द कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू एडजस्ट विद इन्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? एक तरीके की कैपेसिटी है जिससे कोई भी इंसान एक इन्वायरमेंट में, जैसे कहते हैं ना कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहाँ के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना होता है। तो ये जो अडॉप्टिंग पावर है हमारी, ये जो अडॉप्टिंग कैपेसिटी है, किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने की कैपेसिटी है, ये कौन डील करता है? बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म। इट बिलीव्स दैट वॉट एवर कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इज ट्रू। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म होता है ये बिलीव करता है, विश्वास करता है कि कोई भी चीज़ जिसको हम एक्सपीरियंस करके वेरीफाई कर लेते हैं वो हमेशा क्या होता है? ट्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एक आपने एग्जाम्पल्स ले लिया, जिसकी एक तरीके से मैथमेटिक्स का एग्जांपल देती हूँ कि कोई एक रूल दे दिया गया है, ठीक है, फॉर्मूला है, आपने उसको एक्सपेरिमेंट किया, उस पर कुछ अपनी तरफ से वैल्यू रख के उसको वेरीफाई कर लिया, तो उस पर चाहे जितनी भी वैल्यू आप रखते जाएंगे वो हमेशा क्या होगा? ट्रू रिजल्ट ही आएगा उसका। तो एक्सपेरिमेंट करके कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? ट्रू ही होता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म। ह्यूमन लाइफ इज़ लाइक अ लेबोरेटरी। ठीक है, जो हम लोग की ज़िंदगी है वो कैसी एक प्रयोगशाला की तरह है।
ईच इंडिविजुअल अंडरटेक्स एक्सपेरिमेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ। जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने अपने एक्सपेरिमेंट लेते हैं खुद को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए हमारी लाइफ क्या है, एक लेबोरेटरी की तरह है। दूसरा, प्रैग्मेटिज्म मेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एज द सेंटर ऑफ रियलिटी। जो ये प्रयोजनवाद होते हैं, प्रैग्मेटिज्म होते हैं, ये जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं इसको सच्चाई का ही एक सेंटर मानते हैं। इट बिलीव्स दैट रियलिटी इज़ नॉट रेडीमेड, ठीक है, जो रियलिटी है वो रेडीमेड नहीं है, बनावटी नहीं है। इट इज़ स्टिल इन द मेकिंग, ठीक है, हम इसको अभी भी बनाने में लगे पड़े हैं। इट हैज़ डीप फेथ इन डेमोक्रेसी एंड सोशल वैल्यूज, लाइफ, एजुकेशंस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस आर ऑल रोल्ड इनटू वन, ठीक है। ये किस में विश्वास करता है, डेमोक्रेटिक यानी कि जो लोकतांत्रिक है, और सोशल वैल्यूज, लाइफ, एजुकेशंस पर, सामाजिक तत्व पर और डेमोक्रेसी पर ये ज़्यादा बिलीव करता है, फेथ रखता है अपना। प्रैग्मेटिज्म हैज़ फेथ इन प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर्स, पास्ट इज डेड एंड गॉन, ठीक है। तो जो प्रैग्मेटिज्म होते हैं ये इस पर फोकस करते हैं कि कौन सी चीज़ें अभी बच्चे की लाइफ के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और उनको फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट है क्या ये उसको फुलफिल कर पाएगा। तो प्रेजेंट नीड और फ्यूचर रिक्वायरमेंट के बेस पर ही प्रैग्मेटिज्म ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। तो ये किस पर फेथ करता है, प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर पर फेथ रखता है, क्योंकि ये बोलता है पास्ट तो बीत गया है, ठीक है, वो डेड है, वो चला गया है, हमको फोकस किस पर करना है, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर। नेक्स्ट है, इट गिव्स सुप्रीम पोजीशंस टू एक्शंस, क्योंकि हमने क्या बोला, प्रैग्मेटिज्म में प्रैग्मा वर्ड आता है जिसका मीनिंग ही होता है एक्शंस, ठीक है। तो ये सुप्रीम पोजीशंस किसको देता है, एक्शंस को देता है, मतलब कार्य करना। एक्टिविटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन आइडियाज़। हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, दिन भर हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब तक हम उसे करेंगे नहीं हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक्टिविटी मस्ट है, आइडियाज़ उसके पीछे है। इन फैक्ट आइडियाज़ आर बॉर्न आउट ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर हम एक्टिविटी करते रहते हैं तो भी आइडियाज़ वहाँ से निकलते हैं, जन्म लेते हैं। प्रैग्मेटिज्म इज अ utilitarian ideology. It holds that reality of the principle lies in its utility. Only those things are true which have a utility for man, ठीक है। Pragmatism is a utilitarian ideology, मतलब जो हमारी आवश्यकता है, ठीक है, सिर्फ उस पर ये ज़्यादा ध्यान देता है। Only those things are true, वही सभी चीज़ें सही हैं, which have a utility for man, जिसका एक मनुष्य के इंसान में उसका उपयोग है, उसकी ज़रूरत है, उसकी नीड है। Nothing is final in the world, इस संसार में कुछ भी अंत नहीं है। Everything is in the process of change, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं सभी क्या होती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, मतलब वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं। Thus pragmatism has faith in flexibility, इसलिए प्रैग्मेटिज्म जो है वो किस पर भरोसा करता है, फ्लेक्सिबिलिटी पर, यानी कि कोई भी चीज़ रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, आज कठोर है तो कल नर्म होगी, मतलब ये चेंजेस पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। अब हम देखेंगे प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रयोजनवाद का क्या रोल है। एजुकेशन इज अ सोशल नेसेसिटी बाय व्हिच सोसाइटी रिन्यू इटसेल्फ, ठीक है। एजुकेशन प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, सामाजिक ज़रूरत है, जिसकी वजह से सोसाइटी अपने आप को क्या करती है, नया करती है। एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू मेयर स्कूलिंग, इट गोज ऑन थ्रू आउट मैंस लाइफ। शिक्षा जो होती है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें स्कूल में ही मिलती है, वहीं तक ही ये सीमित है, नहीं, हम अपनी पूरी लाइफ, जैसे हम बोल सकते हैं इसको, हमारी मदर के गर्भ से लेकर, यानी वॉम्ब टू टॉम्ब, गर्भ से कब्र तक का जो सफ़र होता है, वहाँ पर हम कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा अपने अंदर डेवलप करते हैं, सीखते रहते हैं। तो लर्निंग जो होती है वो वॉम्ब टू टॉम्ब प्रोसेस होती है। तो हम ये कहेंगे एजुकेशन जो है वो स्कूलिंग तक ही लिमिटेड नहीं होता है, ये थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। सो एजुकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसलिए हम कहेंगे एजुकेशन जो है प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी भी लिमिटेड नहीं होती है, ये होल लाइफ चलती रहती है। It is a progressive philosophy of education. It has influenced our thinking as regard the different aspect of education, ठीक है। क्या है, एक तरीके की प्रोग्रेसिव फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन से, जो कि हमारे थॉट्स को, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है किसी भी फील्ड में डिफरेंट एस्पेक्ट को सोचने के बारे में। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशंस फॉर लाइफ, रैदर एजुकेशन इटसेल्फ इज लाइफ, ठीक है। शिक्षा जो है वो किसी एक ज़िंदगी को प्रिपेयर करने के लिए नहीं होती है, बल्कि एजुकेशन ही क्या है, यही एक लाइफ है।
इट एडवोकेट फ्रीडम एंड वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इन एजुकेशन। ये क्या कहती है कि हमें फ्रीडम देनी चाहिए, ठीक है, तभी कोई भी एक इंडिविजुअल जो होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म द रियल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इज ग्रोथ, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म के अनुसार जो रियल फंक्शंस होता है, कार्य होता है एजुकेशन की, वो क्या होती है, ग्रोथ होती है कि हम डे बाय डे कुछ ना कुछ चीज़ें डेवलप करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रैग्मेटिज्म एंड कैरिकुलम। तो यहाँ पर 3 कैरिकुलम्स हैं जिस पर ज़्यादा फोकस करता है प्रैग्मेटिज्म। द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिक कैरिकुलम आर, फर्स्ट है यूटिलिटी प्रिंसिपल्स। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि हमारी आवश्यकताओं के आधार पर ही वो ज़्यादा फोकस करते हैं। चिल्ड्रन शुड प्रोवाइड दोज कैरिकुलम व्हिच आर यूजफुल फॉर प्रेजेंट नीड्स एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट लाइक होम साइंस फॉर गर्ल्स एंड एग्रीकल्चर साइंस फॉर बॉयज़, ठीक है। हमें जो बच्चे होते हैं उनको कैसा करिकुलम देना चाहिए, ऐसे जो उनके प्रेजेंट नीड हो और जो उनके फ्यूचर को फुलफिल करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग देना, हाइजीनिंग, लैंग्वेज, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज़, मैथ्स एक्सेट्रा, ठीक है। साथ ही साथ गर्ल्स को होम साइंस के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना चाहिए और बॉयज़ को एग्रीकल्चर साइंस के एजुकेशन थोड़े बहुत देने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट, ठीक है। ये भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। चिल्ड्रन शुड बी बेस्ड ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट, कैरिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट एप्टीट्यूड्स एंड टेस्ट। जो कैरिकुलम डिज़ाइन किया जाता है वो बच्चे के इंटरेस्ट पर, उसकी रुचि पर, उसके टेस्ट पर ही बेस होना चाहिए। इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड एंड कीपिंग इन व्यू ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। इससे क्या होता है, हम बच्चे को एक नए रूप में कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, उसको डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। जैसे पहले उसको रीडिंग सिखाना, फिर राइटिंग, फिर काउंटिंग, फिर क्राफ्टिंग, फिर नेचुरल साइंस, ठीक है। इस तरीके से एक प्रोसेस में चलना है। ऐसा नहीं कि उनको सबसे पहले ए फॉर एप्पल ही राइटिंग करवा देना है, नहीं, उसके पहले वो जाने तो सही कि ए फॉर एप्पल है क्या, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि बच्चे के इंटरेस्ट पर बहुत ज़्यादा ही फोकस करना है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, द एम ऑफ एजुकेशन टू बी वाइडन द मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल्स, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को समाकलित करके समझना, ठीक है। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेशन रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। तो प्रैग्मेटिज्म ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं लर्निंग बाय डूइंग पर, क्योंकि प्रैग्मा का मतलब है एक्शंस, तो लर्निंग बाय डूइंग ये प्रेफर करते हैं। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू होनी चाहिए। लर्निंग थ्रू पर्पजफुल एक्टिविटीज़ के थ्रू होनी चाहिए। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड परफेक्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी कार्य करके सीखना है, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करनी है जिससे हम सीख पाएंगे, कुछ एक उद्देश्यफुल पर्पजफुल एक्टिविटी करनी है, जैसे कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए आपको कोई एक्टिविटी करनी है, ठीक है। एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं। तो ये सब मेथड ऑफ टीचिंग होती हैं प्रैग्मेटिज्म के। प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर, ठीक है। अब प्रैग्मेटिज्म और टीचर का क्या रोल होता है, यानी जो टीचर है वो प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से क्या होता है, एक हेल्पर होता है, एक गाइडर होता है, वो बच्चों को हेल्प कर सकता है और गाइड कर सकता है। टीचर्स एज अरेंजमेंट ऑन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। जो बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका अरेंजमेंट भी कौन करता है, टीचर करता है। प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन, ठीक है। सोशल डिसिप्लिन यानी सामाजिक डिसिप्लिन में रहना होता है। डिसिप्लिन थ्रू पर्पोजिव एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़, ठीक है। जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उद्देश्यपूर्णात्मक होना चाहिए और कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और जो प्रैग्मेटिज्म होते हैं वो चाइल्ड सेंटर पर ध्यान देते हैं, यानी चाइल्ड इज़ द सेंटर ऑफ एजुकेशन, और ये मानते हैं कि जो स्कूल है वो क्या है, स्कूल इज़ अ सोसाइटी इन मिनिएचर, ठीक है। तो स्कूल जो है वो एक तरीके की सोसाइटी है जो कि बच्चों को बनाती है। तो याद रखना प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, सोशल डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है। वो चाइल्ड को सेंटर्ड एजुकेशन करते हैं, यानी कि CCE को फॉलो करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को, ठीक है। और जो स्कूल होता है उसको बोलते हैं कि ये एक सोसाइटी है। तो इतना हो गया प्रैग्मेटिज्म के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे फिलॉसफी, व्हाट इज़ फिलॉसफी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फिलॉसफी लाइक वेदांता एंड समाख्या फिलॉसफी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो छोटे छोटे टॉपिक के टर्म में इसको समझ लेंगे आपके इसी यूनिट से। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रही हूँ ताकि आपकी वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी हो सके, जितना हो सके मैं अपलोड कर सकूँ, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कीप मोटिवेटिंग एंड सपोर्टिंग अस।